गांव के लोग इस बार दशहरे की तैयारी बड़े हर्षोल्लास के साथ कर रहे थे। हर गली मोहल्ले में दीपक जलाए जा रहे थे, रंगोली सजाई जा रही थी और बच्चे उत्साह से खेल रहे थे। लेकिन उसी बीच एक भयावह खबर पूरे गांव में फैल गई। जंगल से एक भयानक राक्षस आने वाला है। उस राक्षस का नाम था महाबली रावण। उसका घमंड और क्रूरता इतनी भयानक थी कि वह गांव वालों को डराने लगा। उसने ऐलान किया, यह गांव अब मेरा होगा। यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। जो मेरा विरोध करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। गांव के लोग घबरा गए। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चिंतित हो गईं और बुजुर्ग असहाय नजर आने लगे। लेकिन उस समय गांव की एक बहादुर लड़की सिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस था। उसने सबके सामने दृढ़ स्वर में कहा, हम डरेंगे नहीं। यह हमारा गांव है और यहाँ बुराई का राज कभी नहीं होगा। अच्छाई हमेशा जीतती है और इस बार भी जीतेगी। सिया के शब्दों से गांव वालों के दिलों में आशा जागी। सबने मिलकर रावण का सामना करने की ठानी। जब रावण ने गांव पर हमला किया, तो चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार मच गई। लेकिन सिया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से रावण के हर एक सिर को हराने की योजना बनाई। रावण के 10 सिर थे। हर सिर एक अलग शक्ति और बुराई का प्रतीक था। किसी सिर में अहंकार था, किसी में क्रोध, किसी में लालच, तो किसी में छलकपट। सिया ने धैर्य और चतुराई से एक एक करके रावण के हर सिर को पराजित किया। पहले सिर को उसने अपने साहस से हराया, दूसरे को अपनी सच्चाई से, तीसरे को अपनी बुद्धि से, और इसी तरह 10 सिर एक एक करके गिरते चले गए। अंततः रावण धराशायी हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। बच्चे दीपक लेकर गलियों में दौड़ पड़े और बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। सिया गांव के बीच खड़ी थी और सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, दशहरा केवल रावण के अंत का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई अंत में अवश्य जीतती है। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति के दिल में यह बात गहराई से बैठ गई कि हिम्मत और सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती।